कांग्रेस पार्टी अगर हिसार में सुरेश कोत को टिकट देती है तो क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई, मैं ये तो बिल्कुल आवा में सवाल है भाई। पहली बात तो बात सुनो, मेरा ब्योत नहीं इलेक्शन लड़ने का, इसमें कोई शक नहीं। प्रजातंत्र में हर आदमी का इलेक्शन लड़ने का अधिकार होता है। पिछला मैंने इलेक्शन लड़या भी था, मैंने न्यू भी रहा था। आपने इस सवाल क्यों पूछा? मैं पहला भी लड़या था। मेरे भाई राजनीतिक कीटाणु सूते पड़े हैं। और भाई कोई फोन करके बुलाओगा तो सोचा जाओगा, बुलाओगा तो सोचा भी जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास मैं किसी के संपर्क में नहीं हूँ फिलहाल, बिल्कुल फ्रेश घरा बैठा हूँ। अपने गेहूँ काट ली, तोड़ी वो कर ली, अब इंतज़ार कर रहे हैं भाई किस किस का नाम आवे। एक बात और, क्या लगता है कि जो 2024 के चुनाव में कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी बार बार सामने आती है, तो वो गुटबाजी कितनी नुकसानदायक रहेगी इस चुनाव में? वो तो इंटरनल कांग्रेस वाले जाने हैं। हमने तो एक बार देख रखी है, बीजेपी के खिलाफ वोट गिराएंगे जी, ठीक। और इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि बीजेपी से भाजपा कैंडिडेट कांग्रेस ना दे जी। आप अनाज मंडी में अभी बैठे हैं, तो किसानों की अगर हम बात करें तो क्या लगता है, फसलों की खरीदारी ठीक हो रही है? फसलों के भाव अच्छे मिल रहे हैं किसानों को? नहीं, भाव नहीं मिल रहे। खरीदारी तो देखिए, हमारा सौभाग्य है, चौधरी छोटू राम 1933-34 में हमारे प्रदेश में मंडियाँ बना गया। अगर देश के किसानों से हमारी तुलना की जाए तो हमारी मंडियों का ढांचा ठीक है जी। हमारे अनाज की इतनी बेकदरी नहीं होती जितनी और देश में होती है। होती तो है कई बार, मगर इतनी नहीं होती। इसीलिए हम सर छोटू राम का दिन रात गुणगान गावा भी। उन्होंने एक ऐसी लाइन दी कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मंडियाँ बनाओ। पूरे पंजाब में बनवाई थी उन्होंने, और परचेज सेंटर वगैरह आगे की आने वाली सरकारें बनाती रही। अभी तक बिक तो ठीक रहा है, मगर भाव नहीं मिल रहा मेरे भाई, लागत भी पूरी नहीं हो रही हमारी। तो क्या लगता है, बीजेपी के शासनकाल में या जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार में जो वायदे किए जा रहे हैं, उन वादों को आप कितना देखते हैं? क्योंकि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों का सबसे ज़्यादा भला हमने किया है। इनके कहने से तो क्या होगा? जब मोदी जी 14 का चुनाव का प्रचार कर रहे थे, कहते C2+50 के तहत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। जब लागू करने की बात आई तो A2 लेके आगे पता नहीं कहाँ से। दूसरी बात इन्होंने कहा था 2022 में हम किसान की आय दुगुनी करेंगे, आत्महत्या दुगुनी होगी। खर्चा इतना बढ़ गया कि कर्ज के नीचे दब करके के हर किसान 32 मिनट में 32 किसान हर रोज आत्महत्या करते थे, अब 34-35 करने लग गए। बड़े हैं, घटे नहीं है। इसलिए इनका तो, बीजेपी का तो एक नारा है, गरीब से वादा अमीर को फायदा। ये नारा है इनका। बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएंगे, गरीब से सिर्फ वादा करेंगे। वादा तो पहले भी किया था, आज भी करते हैं। ये कभी हमारा हित नहीं साध सकते।